तो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। आज आपकी जो क्लास रहने वाली है वो राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं हम कर रहे हैं। एक पार्ट अपना हो चुका था, पार्ट 1, जिसमें अपनों ने क्या किया दोस्तों, जो बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजनाएं हैं जिसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, तो उसीलिए उसे बहुउद्देश्य कहते हैं। उसका एक मतलब नहीं होता कि सिर्फ सिंचाई करना या पेयजल करना, विद्युत उत्पादन और भी अन्य कार्य यहाँ पे, ठीक है, सब चीजें देखी जाती है। तो आज अपने पार्ट 2 कर रहे हैं। इसमें आपका क्या है कि दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी पूरी सिंचाई परियोजना वाला टॉपिक, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ किसको, आईजीएनपी को छोड़ के, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये थोड़ी बड़ी है, इसको अपने कल पूरी डिटेल से पढ़ेंगे अच्छे से। इसकी आपकी पूरी एक अलग से क्लास लगेगी। आज अपने जो अन्य सिंचाई परियोजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आज अपने दोस्तों वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं जितनी भी, उसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी यहाँ पे वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं। देखो, मैंने आपको ये बताया था जिनका कमांड क्षेत्र है ना, क्या कमांड क्षेत्र, ये याद नहीं रखनी, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, टेंशन मत लो। अब जिनका कमांड क्षेत्र दोस्तों 10,000 हेक्टेयर, 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो, वो वृहद में आती है सारी सिंचाई परियोजनाएं, ठीक है। अब अपने दोस्तों शुरुआत करते हैं गंग नहर से, ठीक है। गंग नहर देखो यही है राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना, ठीक है। और बीकानेर नहर भी के नाम से भी इसे जाना जाता था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बीकानेर नहर के नाम से पहले किसे जाना जाता था, गंग नहर को पहले किस नाम से जाना जाता था, बीकानेर नहर के नाम से। मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना महाराजा गंगासिंह सिंह के द्वारा लाई गई। अब देखो दोस्तों, सभी जो बाकी सिंचाई परियोजनाएं हैं ना, जैसे इंदिरा गांधी मेन इसी को देख के लाएगी, इसकी यहाँ पे अपार सफलता के बाद। अब बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह द्वारा यहाँ 22 और 1922 से 27 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण कार्य हुआ। और दोस्तों ये निकाली कहाँ से गई, ये आपको याद रखना है। ये दोस्तों आपके जैसे अपना ये गंगानगर हनुमानगढ़ है, अब यहाँ पे जो पंजाब पड़ेगा, यहाँ पे एक जगह पड़ेगी फिरोजपुर, फिरोजपुर के हुसैनीवाड़ा से सतलज नदी से ये निकाली गई। और इसकी सिंचाई क्षमता दोस्तों 3.0 लाख हेक्टेयर है। अब आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है कौन सी है, कि एक तो शिवपुर हेड के पास ये राजस्थान में प्रवेश करती है। तो राजस्थान में ये प्रवेश कहाँ पे कर रही है, शिवपुर हेड के पास कर रही है, ये भी मैं आपको पूरा बना के बताऊंगा। और इसकी कुल लंबाई दोस्तों कितनी है, टोटल लेंथ 129 किलोमीटर है, जिसमें से जो राजस्थान में है ना दोस्तों सिर्फ 17 किलोमीटर लंबाई है। लाभान्वित जिला सिर्फ गंगानगर ही है, इससे ये ध्यान रखना। जो SGNR है ये लाभान्वित होता है। अब अनूपगढ़ और होने लगेगा, क्योंकि देखो ये 17 किलोमीटर राजस्थान में बहते, इसके बाद है ना इसकी उप शाखाएं बना दी गई, फिर ये अनूपगढ़ तक जाती है आगे। फिर अपने बात करेंगे नेक्स्ट, इसकी आधारशिला महाराजा गंगा सिंह रखी। और इसका जो दोस्तों उद्घाटन किया ना, तो वो उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन आया था। तो ये याद रख सकते हो आप, एग्जाम में पूछा जा सकता है गंग नहर का उद्घाटन किसने किया, लॉर्ड इरविन ने। इसकी शाखाएं मत याद रखना, लालगढ़, लक्ष्मी नारायण जी, करणी जी और समीजा है। और आधुनिकीकरण योजना देखो, अब इसका क्या है कि आधुनिकीकरण के लिए अब जो पहले जो बनाई गई थी उसमें कच्चे खाड़े कच्चे थे, अब इन खाड़ों को पक्का किया गया योजनाएं लाके। इससे क्या है कि गंग नहर की सघनता भी 260 से 79% यहाँ पे हो गई। और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम लाया गया 2002-1 में। इसके अलावा दोस्तों एक है ना CAD एंड MW की शुरुआत की गई थी, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, 1974 आएगा, ठीक है, 1000 नहीं है ये, तो 1974-75 में, ठीक है। तो 1974-75 कर लेना इसको, 1974-75 में की गई। इसके अलावा दोस्तों 2004 में पुनर्गठित करके इस चीज को इकट्ठा एक CAD MW बनवा दिया, ठीक है। इसका मतलब होता है कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। ये कार्यक्रम अगर आपसे पूछे गंग नहर के लिए कब शुरू किया गया, तो 2004 में शुरू किया गया। और कुल आवंटित पानी की मात्रा जरूर याद रखनी है। जो गंग नहर को आवंटित होता है वो होता है दोस्तों 1.44 MAF पानी आवंटित होता है। एक तो ये याद रखना है। एक राजस्थान में प्रवेश कहाँ से हो रहा है, राजस्थान की पहली परियोजना, ये याद रखना है। कौन सी नदी से निकल रही है, सतलज नदी से, ये याद रखना है। हुसैनीवाड़ा हेड से निकल रही है।
ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। अब ये देख सकते हो आप, इसको अपने समझते हैं। तो अब देखो, मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। देखो यहाँ पे देखो क्या है, शिवपुर हेड मान लो, ये शिवपुर हेड, ठीक है, ये है श्री गंगानगर में, यहां से प्रवेश कर रही है अपने राजस्थान में। और मान लो यहाँ पे जो हुसैनी वाला पंजाब है, फिरोजपुर है ये, ठीक है। तो ये फिरोजपुर में दोस्तों जो बना हुआ है ये है हुसैनी वाला हेड, ठीक है। और ये यहाँ पे देखो, अब जो अनूपगढ़ नया जिला बन गया इसको भी हम लाभान्वित करेगी। और अभी की समय की बात करें तो सिर्फ गंगानगर जिलों को लाभान्वित कर रही है। 1.44 MAF इसका पानी आवंटित है, ये भी ध्यान रखोगे। और राजस्थान के 200 अन्य जो नहरें हैं उनके लिए ये मतलब एक मोटिवेशन का काम किया था इसने, तभी ये सारी यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर वगैरह लाई गई थी। ओके। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि इसका पहले नाम क्या था, बीकानेर नहर इसका नाम था। तो ये सारी बातें आपको इसके बारे में याद होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। मैप में आप ड्रॉ करके देख सकते हो। फिर अपने बात करेंगे नर्मदा नहर। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? देखो सबसे पहली बात, जो ये परियोजना है राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। थोड़ा थोड़ा हमने जब बहुउद्देश्य परियोजना पढ़ी थी तो भी इसके बारे में हमने जाना था। अब गुजरात राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, पूर्णतया ये दोस्तों बूंद बूंद सिंचाई पद्धति पर आधारित राजस्थान की प्रथम परियोजना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, बहुत बार आ चुका है कि बूंद बूंद मतलब सिंचाई पद्धति पर आधारित राजस्थान की प्रथम परियोजना कौन सी है, तो नर्मदा है। और ये क्या है कि इजराइल से लाए थे ये टेक्निक, ठीक है ना, इजराइल से ये टेक्निक लाए थे, उनसे प्रेरित होकर ये यहाँ पे चालू की गई थी। और इसके अलावा दोस्तों आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, इसमें राजस्थान राज्य का हिस्सा दोस्तों 0.5 MAF है। कितना है? 0.5 MAF है। गंग नहर में 1.44 था। इससे लगभग 2.46 लाख हेक्टेयर सिंचित होगा। लाभान्वित जिले मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जालोर और बाड़मेर जिले का जो एरिया है वो सारा यहाँ पे लाभान्वित होगा। और नर्मदा नदी पर निर्मित सरदार सरोवर बांध है, वो गुजरात से नहर निकाली गई है। तो कहां से? नर्मदा नदी पे दोस्तों सरदार सरोवर जो बांध है वहां पे गुजरात में से यहाँ पे इसके लिए अलग से नहर निकाली गई है, जो कि प्रवेश राजस्थान में मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। सिल्लू जगह है सांसौर की, राजस्थान में, यहाँ से प्रवेश करती है नर्मदा। इसके अलावा इसकी राजस्थान में दोस्तों लंबाई, जो राजस्थान में जल प्रवेश 2008 में हुआ और नहर की कुल 572 है। अपने को बस राजस्थान की याद रखनी है कि नर्मदा नहर की राजस्थान में लंबाई कितनी है, 74 किलोमीटर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। इसके अलावा लिफ्ट नहरें हैं, ये मत याद रखना बनाए, सांचौर, बदेड़ा, वालेरा, ये वितरिकाएं हैं अलग से छोटी छोटी, ठीक है। वितरिकाएं वगैरह भी आपको याद नहीं रखनी। अब ये देखो आपको दी गई है यहाँ पे नर्मदा नहर दे रखी है, जो मैंने यहाँ पे इमेज में दिखा रखी है। अब देखो इसमें आपको दोस्तों क्या चीज जाननी है। देखो यहां से जो सरदार सरोवर मैंने आपको बताया, कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध गुजरात का, ये गुजरात है, ठीक है। गुजरात से निकाला जाएगा, ये सरदार सरोवर बांध से ये नहर निकाली जाएगी, सरदार सरोवर बांध। और राजस्थान के किन जिलों को? जालोर और बाड़मेर को लाभान्वित करेगी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब राजस्थान में प्रवेश कहां से कर रही है, ये भी आपको याद होना चाहिए। राजस्थान में प्रवेश देखो अब कर रही है, अब जो नया जिला आपका बना है, वैसे बाड़मेर ही माना जाएगा, अभी जालोर माना जाएगा, सॉरी, जालोर के सांसौर से प्रवेश कर रही है। सांसौर को अब नया जिला बना दिया गया है, ठीक है। सांसौर में कहां से? सिल्लू गांव से, सिल्लू गांव से सांसौर में प्रवेश कर रही है। इससे क्या है कि दोस्तों आपका जो लाभान्वित होने वाला क्षेत्र है ना, वो ये है। देखो ये पूरा कमांड क्षेत्र यहाँ पे इतना है, इतना क्षेत्र यहाँ पे आपका लाभान्वित होगा नर्मदा नहर परियोजना से। तो अच्छे से आपको सारी चीजें समझ आ रही होगी। अब अपने बात करेंगे दोस्तों किस चीज की? अब अपने बात करेंगे राजीव गांधी नौर सिद्धमुख सिंचाई परियोजना के बारे में। अब ये जो परियोजना है दोस्तों, इससे यहाँ पे हनुमानगढ़ के नौरभादरा तहसील
ठीक है, पूरा जिला नहीं, हनुमानगढ़ जिले की नौर भादरा तहसीलें और चूरू की राजगढ़ तहसीलें लाभान्वित होगी। पहले तो ये याद रखना है। रावी व्यास समझौता हुआ था दोस्तों 1982 में। इसमें राजस्थान को 8.6 MAF यहाँ पे जल में से 0.47 MAF पानी के उपयोग हेतु यूरोपियन आर्थिक समुदाय के सहयोग से निर्मित है। मतलब इतने पानी के लिए यहाँ पे ये यूरोपियन आर्थिक समुदाय यहाँ पे सहयोग करके इस परियोजना को पूरा सेटलमेंट कर रहा था। अभी इसका शिलान्यास दोस्तों राजीव गांधी करते हैं। कौन से गांव से? बिरानी गांव आता है दोस्तों, जो कि भादरा तहसील हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। 1989 में इसका, फिर इसका जो लोकार्पण है ये 2002 में होता है। सोनिया गांधी, ये भी बिहारनी HMS हनुमानगढ़ के गांव से ही होती है। ये इसकी सिंचाई क्षमता दे रखी है 1.11 लाख हेक्टेयर। ठीक है, ये नहीं याद रखनी आपको। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो है ना, ये इससे संबंधित ही है, सिद्धमुख रतनपुरा वितरिका, ये सारी मैं आपको बताऊंगा। इससे हनुमानगढ़ और चूरू जिले लाभान्वित होंगे। ठीक है, अब इसमें 1989 के बाद देखो वहां पे क्या हुआ, 1997 तक तो सब सही चल रहा था यूरोपियन यूनियन के साथ। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अपने क्या है कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते हैं, अपने करते हैं परमाणु परीक्षण। अब परमाणु परीक्षण करते हैं तो यूरोपियन यूनियन इसके खिलाफ थी, तो वो यहाँ पे स्टॉप कर देती है फंडिंग। तो अब नाबार्ड आ जाता है, नाबार्ड कहता है अब अपने बनाएंगे। अब बाकी की योजना यहाँ पे नाबार्ड के सहयोग के साथ चालू हो जाती है। ये भी हनुमानगढ़ जिले के बिरानी गांव से 30 जून 1999 को यहाँ पे कुल इसकी दोस्तों बात करें तो 18,350 हेक्टेयर इसकी सिंचाई क्षमता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब अपने थोड़ा सा इसकी वितरिकाएं देख लेते हैं। अब देखो दोस्तों, जो ये वितरिकाएं हैं, सिद्धमुख रतनपुरा वितरिका, ठीक है, ये वाली है ना, कौन सी, जो ये वाली है, ये है सिद्धमुख रतनपुरा वितरिका। ठीक है, सिद्धमुख रतनपुरा वितरिका। और जो ये वाली है आपकी, वो राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना, ये वाली जो ऐसे पड़ेगी इसमें, तो ये राजीव गांधी आपकी सिद्धमुख नौहर परियोजना है। तो बाकी अपने को यही याद रखना है, ये हनुमानगढ़ जिला है बस, और ये चूरू जिला है। ठीक है, इनकी भी कौन सी, इसकी नौर भादरा और इसकी राजगढ़ तहसील को लाभ हो रहा है, बस इतना याद रख लेना। अब अपने बात करेंगे बिसलपुर परियोजना। दोस्तों जो बिसलपुर परियोजना है, ये इससे पेयजल तो आपको मिलेगा जयपुर, अजमेर, टोंक और नागौर को। इसको 4 जिलों को, कौन कौन से यहाँ पे 4 जिले आते हैं, जयपुर, अजमेर, टोंक और नागौर को। ठीक है, और सिंचाई सिर्फ टोंक जिले में होगी। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। इसके लिए बिसलपुर परियोजना की अपने बात कर रहे हैं। अब इसमें कौन सी नदी पे, बनास नदी पे बिसलपुर बांध बना हुआ है। तो ये पूछा जाता है कि कौन सी नदी पे बिसलपुर, वैसे बनास वैसे बिसलपुर। और 1999 में ये बनाया गया और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना पूछे तो कौन सी है, बिसलपुर परियोजना। बांध की बराव क्षमता दे रखी है दोस्तों 38.7 TMC। अब इसमें से भी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है कि 16.2 TMC तो पेयजल के लिए और 8 सिंचाई के लिए। अब जयपुर शहर को दोस्तों पेयजल आपूर्ति के लिए यहाँ पे सूरजपुरा टोंक से है ना, बालावाड़ा, ये सांगानेर में पड़ता है, सांगानेर तक यहाँ पे पाइपलाइन बिछाई गई है। ठीक है, जयपुर जिले को जो जल आपूर्ति के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है कि बिसलपुर परियोजना का वित्त पोषण किसने किया, नाबार्ड ने। ठीक है, RIDF के तहत। अब ये देख सकते हो आप यहाँ पे बिसलपुर परियोजना की पूरी मैपिंग है। अब इसमें अपने देखेंगे, देखो ये कौन सा जिला है, ये नागौर है। ठीक है, ये कौन सा है दोस्तों, अजमेर है। ये जयपुर है अपना, जो राजस्थान की राजधानी है। और ये आपका दोस्तों जिला आ जाएगा कौन सा, टोंक। अब यहाँ पे देखो इस जगह पे है ना डैम वो बना हुआ है, बिसलपुर बांध। तो ये क्या है, बिसलपुर बांध है, बिसलपुर बांध, जो कि बनास नदी पे बना हुआ है। अब यहाँ से इसको पूरे सिस्टम बना दिया गया, अलग अलग यहाँ पे वितरिकाएं निकाल दी गई। ठीक है, यहाँ पे जयपुर के लिए, फिर यहाँ से अलग से नागौर के लिए, और यहाँ से अजमेर के लिए। ओके, अब अपने चलते हैं दोस्तों इसरदा परियोजना पे। अब जो इसरदा परियोजना है, इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित है। पेयजल तो जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर को मिलेगा, लेकिन सिंचाई कौन करेगा, सिर्फ सवाई माधोपुर करेगा। ठीक है, इसमें बनास नदी के अतिरिक्त जल के उपयोग है। तो इसरदा गांव सवाई माधोपुर से कोफर बांध बनाया गया है।
तो ईसरदा सवाई माधोपुर में ही है, ठीक है। ईसरदा परियोजना किस नदी पे है? बनास नदी पे है, ठीक है, ये ध्यान रखना बस। एक जाखम आती है फिर इसके बाद, जाखम परियोजना आपके प्रतापगढ़ में है। ये फेवरेट है इसके एग्जाम वालों की, बार बार पूछता है। पहली बात तो ये पूछ लेता है जाखम परियोजना कौन से जिले से संबंधित है? प्रतापगढ़, ठीक है। जिला लाभान्वित यहाँ पे सिर्फ प्रतापगढ़ ही हो रहा है। जाखम नदी पर यहाँ पे दोस्तों अनूपपुरा प्रतापगढ़ में राजस्थान का सबसे अपना ऊंचा बांध यही है, ठीक है। और ये बांध बनाया गया है कितना? 81 मीटर का जाखम बांध है, ठीक है। जाखम बांध बना हुआ है 81 मीटर ऊंचा। और यहाँ पे 2 लघु पन है, ये पन लिखा हुआ है, ठीक है ना। पन विद्युत इकाइयां हैं 9 मेगावाट की, तो बिजली भी उत्पादित यहाँ पे होती है इस ईसरदा परियोजना से। अब इसके बाद अपने बात करेंगे दोस्तों भीखाबाई सागवाड़ा नहर परियोजना। और ये आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि डूंगरपुर जिला इससे लाभान्वित हो रहा है सिर्फ, और माही नदी पे बनी है, ठीक है। ये ध्यान रखने हैं किस नदी पर है ये? माही नदी पे। तो नदियों के नाम आपको जरूर याद रखने हैं कि कौन सी नदी पे कौन सी परियोजना है। तो ये माही नदी पे साइफन का निर्माण करके निकाली गई, इसकी लंबाई 125 किलोमीटर है। अब यमुना जल सिंचाई परियोजना, ये क्या है कि दोस्तों इसमें भरतपुर, झुंझुनू और चूरू जिले लाभान्वित होंगे। इसमें क्या किया कि जब 1994 में यमुना जल बंटवारा होता है तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश व दिल्ली के मध्य यहाँ पे समझौता होता है। राजस्थान को 1.119 यहाँ पे BCM जल आवंटित होता है। अब इसके बाद दोस्तों इसके से ही है ना, यहाँ पे ओखला हेड से जो लिंक निकलते हैं वहां तो भरतपुर को जल मिलता है, और एक ताजेवाड़ा हेड है हरियाणा में, वहां से जो लिंक निकलता है उसको चूरू झुंझुनू से सिंचाई के लिए जल मिलता है। अब इससे यमुना लिंक नहर निकली है, जिसे गुड़गांव नहर भी पहले बोलते थे। तो गुड़गांव नहर को पहले यमुना लिंक नहर को पहले गुड़गांव नहर बोला जाता था। अब जो ये यमुना लिंक नहर है ना, ये इससे सिर्फ भरतपुर जिला लाभान्वित होता है, और ये ओखला हेड वर्क से मतलब निकलती है, ठीक है, जो कि यूपी में है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में कहां से? काकनखोरी गांव आता है, पहाड़ी तहसील भरतपुर में, वहां से प्रवेश करती है। राजस्थान में इसकी लंबाई 53.35 किलोमीटर है, और इसकी कुल लंबाई 88.56 किलोमीटर है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। अब अपने इंदिरा लिफ्ट नहर परियोजना, तो ध्यान रखना मैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना नहीं पढ़ा। जब आपके एग्जाम में लिफ्ट लिखा जाए ना, पहले प्रश्न को अपना पूरा पढ़ना है। इंदिरा लिफ्ट नहर परियोजना की है, ना कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। अब ये परियोजना है दोस्तों करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर जिलों से संबंधित है, 3 जिलों से, ठीक है। एक तो करौली हो जाएगा आपका, ठीक है, करौली, एक भरतपुर और सवाई माधोपुर, ठीक है। इससे क्या है कि कसेड़ी गांव करौली के निकट चंबल नदी पे है, ये और ध्यान रखना है। ये परियोजना देखो यहां से आपको पता है कि अपने जब चंबल नदी पढ़ रहे थे तो ऐसे होके नदी यहाँ पे चंबल नदी बाद में इटावा यूपी में मिल जाती है, कहाँ पे? यमुना में मिल जाती है। अब यहाँ से क्या है कि एक बांध बना के कहाँ पे? कसेड़ी गांव करौली से यहाँ पे ये निकाला गया। देखो इस पूरे, जिससे इस पूरे इस क्षेत्र को, मतलब कौन कौन सा क्षेत्र आ जाता है यहाँ पे? ये करौली का आ रहा है, देखो सवाई माधोपुर का आ रहा है, और भरतपुर के पूरे इसको लाभ यहाँ पे मिल सके। तो इंदिरा लिफ्ट परियोजना करौली के निकट यहाँ पे जो परियोजना बनाई गई, ठीक है, यहाँ से बांध बना के। अब अपने चलते हैं परवन बहुवृहद बहुउद्देश्य परियोजना। अब जो दोस्तों ये परवन वृहद है और बहुउद्देश्य दोनों टाइप की परियोजनाएं हैं। सबसे पहली बात 12 झालावाड़ और कोटा यहाँ पे जो दक्षिण पूर्व के क्षेत्र है राजस्थान के, वो लाभान्वित होने वाले हैं। और 2017 को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की इसको मंजूरी मिली थी। इस पे क्या है कि अकावद बांध बनाया गया झालावाड़ में। तो ये पूछा जाता है अकावद बांध कहाँ पे है? झालावाड़ में है। ये आज शेरगढ़ अभ्यारण्य को भी इससे पूर्ति होती है। विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी 2970 मेगावाट है, इसलिए यहाँ पे वृहद और बहुउद्देश्य दोनों नाम आए हैं। अब इसके बाद दोस्तों ये आपकी जो वृहद परियोजनाएं कंप्लीट होती है। इसके अलावा और भी वैसे तो है छोटी छोटी जो अन्य प्रस्तावित है, मनोहर थाना झालावाड़ वाली काली सिल जो कि काली सिंध नदी पे बनेगी आपकी झालावाड़ में, ठीक है। माई उच्च स्तरीय नहर परियोजना भी बनेगी। अब आपकी जो महत्वपूर्ण दोस्तों ये है कि आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है मध्यम और लघु सिंचाई। वैसे तो बहुत सारी आगे बांध बूंद भी बहुत सारे हैं, बांधों को अपने अलग से करेंगे। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे सिंचाई परियोजना लिखी है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। छापी परियोजना है, छापी नदी पे झालावाड़ में है, और चोली नदी पे झालावाड़ में है।
झालावाड़ की आप अलग से निकाल लो, गागरीन परियोजना, बाकी तो क्या है कि उसी नाम से ही है, देखो इसी चोली नदी पे है, लेकिन गागरीन परियोजना आऊ नदी पे झालावाड़ में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको डिफरेंस, बैंथली बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो बैंथली नदी पे कहाँ पे, बै से 12 में बै। मोरेल बांध मोरेल नदी पे, दोसा सवाई माधोपुर। ओरई यहाँ पे दोस्तों सिंचाई परियोजना ओरई चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा को लाभान्वित करेगी। हरीशचंद्र सावन भादो, ठीक है, ये कोटा को, हरीशचंद्र सागर काली सिंध नदी पे है जिससे कोटा लाभान्वित होता है। सावन भादो यहाँ पे से भी कोटा लाभान्वित होता है। सोम कागदर यहाँ पे दोस्तों जो कि उदयपुर को लाभान्वित करती है सोम नदी पे। सोम कमला अंबा भी सोम नदी पे है, लेकिन ये डूंगरपुर के लिए है। तो ये सोम कमला अंबा है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। सेई परियोजना आपको उदयपुर को लाभान्वित करती है। गोकुल भाई भट्ट सूकली नदी पे है दोस्तों, सिरोही में। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। गोकुल भाई भट्ट सूकली नदी पे। तकली यहाँ पे कोटा में। गागरीन मैंने बताई था, लहासी याद रखना, जो कि आपके 12 में पड़ेगी। तो ये आपकी कुछ मध्यम और लघु सिंचाई परियोजना थे। इसी के साथ आपका जो सिंचाई परियोजनाओं वाला टॉपिक है ये कंप्लीट होता है अच्छे से। अगर राजस्थान डिस्कवर राजस्थान का कंटेंट आपको पसंद आया है तो आप दोस्तों शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।